हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जैसा कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है, जिसमें हम टॉपिक वाइज मतलब प्रत्येक चैप्टर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम गत वर्ष के प्रश्नों को शामिल करते आ रहे हैं व उससे संबंधित जो आगामी प्रश्न है या प्रश्न संभावित जो बन सकते हैं हम उनको सम्मिलित कर रहे हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। जो भी नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जिसमें हमने आज का प्रमुख टॉपिक रखा है लेव बाइगोस्ट की। जो बाइगोस्ट की महोदय हैं उनके सिद्धांत से संबंधित जो उनका सामाजिक विकास का सिद्धांत है उस सिद्धांत से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है ये जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उसके उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो जो मित्रों ने ये लेक्चर ना देखा हो वो आप बाइगोस्ट की वाले लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि हमने शुरुआत में करा दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का शुरुआत करते हैं, जिसमें आपके समक्ष पहला प्रश्न उपस्थित रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, प्रथम प्रश्न क्या कहता है। प्रथम प्रश्न यह है कि भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई। जो मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, कहता है इनमें से किसके द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया। ठीक, तो पहला दिया हमारा प्याजे महोदय जी द्वारा। ए ऑप्शन दिया है हमारा प्याजे, बी ऑप्शन दिया है चॉम्स्की, सी दिया है हमारा बाइगोस्ट की, और डी ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ये दिया है स्किनर महोदय के द्वारा। ठीक है, एक एक कर सबको समझते हैं। तो जो प्याजे महोदय हैं, प्याजे महोदय संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। जो हमारे प्याजे महोदय हैं ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। बी करा है नॉम चॉम्स्की। तो जो चॉम्स्की महोदय हैं, चॉम्स्की महोदय ने भाषा संबंधी जन्म इन्होंने बताया कि भाषा का जो गुण है वो क्या होता है, जन्मजात होता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। सी क्या करा है, बाइगोस्ट की। बाइगोस्ट की महोदय जो हैं इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर एक आंतरिक भाषा होती है, मतलब बच्चा क्या है खुद से बोलता है। जैसे इन्होंने नाम दिया था प्राइवेट स्पीच का या निजी बात का या व्यक्तिगत वार्ता का नाम दिया, अर्थात जो हमारा सी ऑप्शन है बाई गोष्ट की महोदय ही क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा। डी के लग रहा है स्किनर। देखो, स्किनर महोदय ने अधगम के संबंध में एक सिद्धांत दिया था, जो कि हमारे किसमें अधगम वाले चैप्टर में दिया है। तो हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हमारी बाइगोस्ट की तो बाइगोस्ट की महोदय का सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है या सामाजिक विकास का सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत जो है इन्होंने दिया वो हमारा भाषा विचार का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने महत्व दिया किसके लिए, इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया था भाषा के लिए। इन्होंने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में आता है कौन, विचार। क्लियर पॉइंट। ये आपके लिए उस लेक्चर में सब कुछ मिल जाएगा, इनके प्रमुख शब्द, इनके प्रमुख सिद्धांत, सब कुछ उसमें दिया है आपके लिए। पूरी व्याख्या सहित उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं उस पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए द्वितीय प्रश्न देखते हैं। द्वितीय कह रहा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ए ऑप्शन उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। बिल्कुल भी नहीं भाई। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। देखिए, बच्चा पूरी जिम्मेदारी ले लेगा तो वो किसी की सहायता नहीं लेगा। बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत। सी कह रहा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। देखिए, इसका कहने का अर्थ यह है कि बच्चा जब अपने आप से जहाँ तक कर लेता है उसके बाद जब उसको किसी वयस्क की मदद चाहिए होती है, मतलब सहायता चाहिए, तब सहायता देना क्या कहलाता है, किस चरण में आएगा, तो वो हमारा आएगा किसमें, सी। या सी को बोलते हैं निकटवर्ती या ZPD। अब मैं सही मैंने बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे कहते हैं। तो बी सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। देखिए, ABC से संबंधित है। मैं इसको थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ आपका। इसका कहने का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई काम दिया बच्चे के लिए, आपने इस काम को बच्चा यहाँ तक खुद करके ले आया, ठीक है, और ये उसका क्या रहा, लक्ष्य रहा। अब कहता है कि कुछ हद तक वह खुद कर लेती है, तो यहाँ से और ये जो उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक जो एक उसे सहायता मिलती है,
ये क्या मिलती है, एक सहायता मिलती है। इस सहायता को ये कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है हमारा, ऑप्शन भाई डी है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, लेब वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जा सकता है, ये बदला जाता है। जैसे कह रहा है सामाजिक पारस्परिक क्रिया को, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। एक प्रश्न का अर्थ क्या है, कह रहा है आधारभूत जो मानसिक क्षमताएं हैं उनको किसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया में बदला, मतलब उनका उच्चतम विकास किसके द्वारा कर सकते हैं। इनका कहने का अर्थ ये है कि बच्चे का जो मानसिक विकास होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा या किसके द्वारा होगा, तो वो होता है किसके द्वारा, समाज के द्वारा या समाज में रहने पर, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। तो हमारा जो विकल्प कौन सा, ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए में कह दिया सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। तो ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला कौन सा, उद्दीपन अनुक्रिया, फिर दिया अनुकूलन, ये क्या है, ये हमारे दिए हैं अधिगम के जो चैप्टर है उससे संबंधित है हमारे ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारे समक्ष, ये है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब वाइगोस्की क्या कहते हैं। मतलब ये एक बच्चा नहाते समय कहता है बड़ा ही पानी गर्म है, आज तो मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, आज मैं भाई विद्यालय जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये क्या मतलब खुद से बोलना, कहता है एक बच्चे के द्वारा खुद से बात करने की जो प्रवृत्ति है या गुण है उस गुण को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला कहता है व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। तो मैंने जैसा कि बताया कि बच्चे द्वारा खुद से बातें करना, वाइगोस्की ने एक से प्रमुख शब्द दिया, इसे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। तो विकल्प हमारा कौन सा भाई, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है, कहता है कि राम पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। प्रश्न हमारा दिया है कि नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। तो किसी पहेली को सॉल्व करते समय नजमा ये कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। अब देखिए प्रश्न का अर्थ समझो पहले। अर्थ क्या, अर्थ ये कहता है कि नजमा कोई कार्य कर रही थी, उसमें उसने एकदम क्या कहा, उसने खुद से बोला कि नीला टुकड़ा कहाँ है। फिर क्या बोलती है, नहीं नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, मतलब कोई दूसरा। बात किससे कर रही है, स्वयं से कर रही है। तो इनका कहना ये है कि वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को वाइगोस्की ने क्या नाम दिया। पहला पाठ, आत्म केंद्रित वार्ता, सी व्यक्तिगत वार्ता, या जोर से बोलना। जैसा मैं बताया कि एक बच्चा यदि खुद से बोलता है उसे क्या कहते हैं हम, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। विकल्प हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न का दिया हम आपके समक्ष, कह रहा है बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। पहला कहता है मॉडलिंग का, कहता है ढांचा या पाड़, सी है प्रबलन का, डी किसका, अनुबंधन का। तो देखो अनुबंध मैंने बताया, अनुबंधन होता है किसका है, अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया, ये शब्द का प्रयोग किया था पावलाव महोदय ने। डी के हमारा गलत। सी क्या है प्रबलन, प्रबलन मैंने बताया ये हल का सिद्धांत है, ये भी गलत हमारा। ठीक। बी कह दिया पाड़ या ढांचा निर्माण करना, ठीक है, पाड़ या ढांचा निर्माण करना मतलब एक अस्थायी सहायता देना। तो अर्थात बी विकल्प हमारा क्या जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं, स्वयं से क्यों बोलते हैं। मतलब जो बच्चा अब तक बताया ना व्यक्तिगत वार्ता जो करता है तो उसका कोई कारण भी तो होगा कि बच्चा क्यों करता है। तो उस क्यों का जवाब देखते हैं यहाँ पे। पहला कहता है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, मतलब बच्चा इसलिए बोलता है कि ताकि जो वयस्क हैं वो उसकी ओर आकर्षित हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। बी कहता है बच्चे स्वभाव में बहुत बातूनी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई।
सी कहता है वह बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित तो होते हैं, लेकिन हम पहले डी विकल्प देखते हैं क्या कहता है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, बिल्कुल सही बात। आप सी में और डी में डाउट रखेंगे, अहम केंद्रित भी होता है बच्चा और अपने व्यक्तिगत वार्ता का भी गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन खुद से बोलता कब है, जब वह अपने कार्य क्या कर रहा हो, दिशा दे रहा हो, मतलब कार्य को लक्ष्य की ओर ले जा रहा हो, अर्थात हमारा डी विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया है कि लेब वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, मतलब संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है या किस वजह से हो पाता है या मुख्य योगदान कौन निभाता है। ए विकल्प कह रहा है संतुलन, बी कह रहा है सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, सी कह रहा है हमारा मानसिक प्रारूपों का समायोजन, डी कह रहा है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। देखिए भाई जब जब वाइगोस्की महोदय का नाम आता है तब तक हमारा शब्द क्या आता है, शब्द आता है हमारा सामाजिक। जब जब क्या होगा, वाइगोस्की महोदय जी का नाम आएगा तब तब शब्द क्या होगा, हमारा समाज या किसी बड़े समूह की बात कही गई होगी। तो देख किस में दिया है, बी दिया है सामाजिक अन्योन्य क्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, बी इज राइट आंसर आपके समक्ष हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, ये कुछ जो टॉप 10 प्रश्न थे हमारे समक्ष जो कि अधिकांश पूछे जाते हैं। अंतिम प्रश्न है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, मतलब अंतर है। प्रश्न का कहने का अर्थ ये है कि वाइगोस्की महोदय और जो पियाजे महोदय हैं, इन दोनों के जो सिद्धांत हैं उनमें मुख्य रूप से क्या अंतर पाया गया। तो चलिए अंतर देखते हैं मुख्य रूप से। अंतरों में पहला कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना बिल्कुल भी नहीं। भी कहता है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, इससे संबंधी भी कोई विवाद नहीं था उनका, विभिन्नता या अंतर नहीं था। सी क्या कहता है हमारा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। डी कहता है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। देखिए जो सी विकल्प है हमारा, सी विकल्प इसका क्या है, राइट आंसर है। अब समझिए इसके लिए कैसे है। देखिए जो भाषा और विचार का सिद्धांत वाइगोस्की महोदय ने भी दिया, भाषा विचार का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय जी ने भी दिया, दोनों में अंतर क्या था। यदि हम बात करें वाइगोस्की महोदय जी की और दूसरे कौन, जीन पियाजे महोदय। देखिए वाइगोस्की महोदय जी का मानना यह था कि पहले आती है भाषा, उसके बाद कौन आता है भाई, विचार आता है। जबकि पियाजे महोदय जी का मानना ये था कि पहले आता है विचार और उसके बाद आती है कौन, भाषा। तो जो इनका जो विभिन्नता है या जो अंतर है वो अंतर भाषा विचार संबंधी हमारा है। तो अर्थात यहाँ पे कौन, सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख 10 प्रश्न थे आपके समक्ष जो कि बहुत अधिक पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हैं हम अगले टॉपिक का कंप्लीट अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे हम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।